आज हम विज्ञान कक्षा 6 जीव जगत के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। एक कोष की जीव है ना। तो एक कोष की जीव कौन हो जाएगा यहां पर? युगलीना। एक कोष की जीव वे होते हैं जिन्हें अपनी नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे जीवों को एक कोष की जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, क्लेमाइडोमोनास, जीवाणु, विषाणु। ये सब क्या है? एक कोष की जीव है। मेरुदंड पाई जाती है, तो मेरुदंड किसमें पाई जाती है? मछली में पाई जाती है। फिर अपुष्पी पौधा है। अपुष्पी पौधा मतलब ऐसे पौधे जिसमें पुष्प कभी नहीं लगते, है ना। और इनमें अधिकांशतः जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? कवक हो गया, शैवाल हो गया, फर्न हो गया, मांस हो गया। ये अपुष्पी पौधे में आता है, तो यहां पर फर्न हो जाएगा अपुष्पी पौधा। फिर मूल लोम किसमें पाया जाता है? तो मूल लोम किसमें पाया जाता है? तना में, पत्ती में, जड़ में, पुष्प में। तो मूल लोम जड़ में पाया जाता है। मूल लोम क्या करते हैं? तो मूल लोम जो होते हैं वो मिट्टी से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे क्रॉस चिन्ह लगाइए। पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है, तो सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है, तो पौधों को भी लगेगी, है ना। तो पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है, कथन क्या सही हो जाएगा। जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, ये गलत है। जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। अमीबा बहुकोष की जीव है। अमीबा कैसा? एक कोष की जीव। अभी बताया था, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, क्लेमाइडोमोनास, जीवाणु, विषाणु, ये सब एक कोष की जीव है ना। तो अमीबा बहुकोष की जीव गलत हो जाएगा ये, क्योंकि अमीबा क्या एक कोष की जीव है। पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है, हाँ बिल्कुल सही है। रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं, यह भी कथन बिल्कुल सही है। गेहूं तथा धान बहुवर्षीय पौधे हैं, ये गलत है। खरगोश अकशेरुकी है। अकशेरुकी में जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है ना, और खरगोश में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सूक्ष्म जीव हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, ये बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भोजन से हमें कार्य करने के लिए मिलती है, तो क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। सभी जंतु तथा पौधे श्वसन की क्रिया में गैस बाहर निकालते हैं, तो कौन सी गैस बाहर निकालते? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 बोलते हैं, इस गैस को क्या बाहर निकालते हैं। कछुए का जीवन काल लगभग वर्ष होता है, तो कछुए का जो जीवन काल होता है वो लगभग 120 से 150 वर्ष तक होता है। लाजवंती का पौधा स्पर्श के प्रति संवेदनशील है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। पादप मिट्टी से की सहायता से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, तो किसकी सहायता से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण होता है? मूल रोम की सहायता से होता है ना, जो जड़ों में पाए जाते हैं। प्रश्न के 4, स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान कीजिए। तो स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान करना। मेढक, और मेढक कैसा है? उभयचर जंतु है। स्तंभकन, और स्तंभकन किसमें पाया जाता है? आलू में। अंडयुज, अंडे देने वाले जंतु को अंडयुज कहते हैं, और जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं उसको जरायुज बोलते हैं। तो अंडयुज यानी अंडे देने वाले जंतु हो जाएगा। सलजम, और सलजम कैसा है? कुंभी रूप है। प्रजनन, प्रजनन यानी अंडे या बच्चे देना। जो सीधे अंडे देते हैं वो अंडयुज कहलाते हैं, और जो सीधे बच्चे देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। और प्रजनन मतलब अंडे या बच्चे देना। उत्सर्जन, है ना, अभी आया था, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थ या हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। संवेदनशीलता,
तो बचा ये धमाके की सुनकर चौंक जाना। प्रश्न संख्या 5 है, मक्का, प्याज, सरसों तथा बैगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। तो पौधे के नाम मक्का, मक्का में जो जड़ पाई जाती है वो अपस्थानी जड़ पाई जाती है ना, इस जड़ को झगड़ा जड़ भी बोलते हैं या रेशेदार जड़ भी बोलते हैं। फिर प्याज में मूसला जड़ पाई जाती है, सरसों में भी मूसला जड़ पाई जाती है और बैगन में भी मूसला जड़ पाई जाती है, टैप रूट। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, मूसला जड़ तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो कैसा है नामांकित, मतलब उसमें जहां पर नाम भी अंकित करने अपन को। तो ये मूसला जड़ का नामांकित चित्र, नाम अंकित से चित्र। ठीक है। तो मूसला जड़ में एक मोटी जड़ होती है, ठीक, ये आपको जो दिख रही है ये मोटी जड़, ये प्राथमिक जड़ कहलाती है। ठीक, जो मुख्य मोटी जड़ होती है वो प्राथमिक जड़ कहलाती है। फिर यहां से ये अन्य छोटी छोटी जड़ें निकली, इसको बोलते हैं द्वितीयक जड़ें, जो किससे निकलती हैं, प्राथमिक जड़ से निकलती हैं। ठीक, फिर इनसे बहुत छोटी छोटी अन्य जड़ें निकलती हैं, इसको बोलते हैं तृतीयक जड़। ठीक, और ये मूसला जड़ का नामांकित चित्र हो गया। मूसला जड़ किसमें पाई जाती है, सेब में पाई जाती है, मटर में पाई जाती है ना, चने में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 7 है, किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। जिसमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती वो अपुष्पी पौधे कहलाते हैं ना, अभी चर्चा की थी। तो क्या उदाहरण हो जाएंगे इसके, कवक, शैवाल और मांस, है ना। फर्ण भी है कि पौधे के नाम जिनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है, ये कैसे अपुष्पी पौधे कहलाते हैं। इसके उदाहरण कवक हो जाएंगे, शैवाल हो जाएगा, मांस हो जाएगा, फर्ण हो जाएगा। ठीक। प्रश्न संख्या 8 है, किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए। बहुवर्षीय पौधे जैसे आम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, है ना। तो यहां पे लिख देते हैं आम और बरगद। ये अगला प्रश्न है, साग, झाड़ी तथा वृक्षों के 5 उदाहरण लिखिए। तो शाक के उदाहरण क्या हो जाएंगे, मक्का, मटर, पालक, मेथी, पुदीना। शाक कहते किसे हैं, ये जो पौधे होते हैं जिनकी लंबाई 1 मीटर से कम होती है ना, वो शाक के अंतर्गत आते हैं। फिर झाड़ी के उदाहरण है गुलाब, करौंदा, गुड़हल, नींबू, तुलसी। और ये झाड़ी होते हैं, इनकी जो लगभग औसत लंबाई होती है वो 1 से 3 मीटर के आसपास होती है ना, 1 से 3 मीटर के बीच होती है। 1 मीटर से कम होगा तो शाक में चले जाएंगे, और 1 से 3 मीटर के बीच में रहेंगे तो झाड़ी के उदाहरण हो जाएंगे। क्या है, गुलाब, करौंदा, गुड़हल, नींबू, तुलसी। फिर वृक्ष के उदाहरण है नीम, आम, चीड़, नारियल, पीपल। और जो 3 मीटर से अधिक लंबे हो वो वृक्ष के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, बरगद हो जाएगा हमारा। ठीक। अगला प्रश्न है, शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जंतुओं के 5 उदाहरण लिखिए। तो शाकाहारी जंतुओं के उदाहरण, शाकाहारी मतलब जो पेड़ पौधों, वृक्ष इस पर आश्रित होते हैं ना, जो फल खाते हैं। तो गाय, बकरी, हिरन, हाथी, घोड़ा, ये शाकाहारी जंतु हैं। जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी जंतु, जैसे शेर, चीता, तेंदुआ, बाज, मगरमच्छ। और जो साग सब्जी और मांस दोनों खाते हैं वो सर्वाहारी में आते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, भालू, कौवा।